आज हम शुरू करेंगे 31वें श्लोक से। हम लोग गीता का चौथा अध्याय कर रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। और हमने पिछली बार 30 श्लोक तक किए हैं। और ये जो है यहाँ पर श्री कृष्ण अलग अलग यज्ञों के बारे में हमें बता रहे हैं कि कौन से यज्ञ हैं जो वेदों में बताए गए हैं, और कौन से यज्ञ करने के बाद आप परमात्मा को पा सकते हो या परमात्मा के साथ एक हो सकते हो, या हम बोलें जिससे आत्म साक्षात्कार हो सकता है, या ब्रह्म के साथ एक हो सकते हो। मतलब अलग अलग नाम है। कोई उसे परमात्मा बोलता है, कोई उसे ब्रह्म बोलता है, कोई उसे स्वयं बोलता है। लेकिन कौन सा वो यज्ञ है जिसको करके हम भी, जो अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन भी वो एक हो सकता है। तो 31वें श्लोक में जो श्री कृष्ण है वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञान अमृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। देखो, बड़ा सिंपल सी चीज है। वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैंने जितने भी यज्ञ बताए हैं अभी तक, जो पिछले श्लोकों में तुम्हें अर्जुन, उनमें से कोई भी यज्ञ अगर करेगा, जो भी ज्ञानी, जो भी पुरुष जो आतुर है उसको जानने को, वो ब्रह्म को प्राप्त होगा। उनमें से कोई भी यज्ञ कर ले वो ब्रह्म को प्राप्त होगा, पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। लेकिन जो भी मनुष्य ये यज्ञ नहीं करेगा, जो इसमें नहीं जाएगा, वो परलोक की तो बात ही छोड़ दो, इस लोक में भी, इस जगत में भी सुख और आनंद से नहीं रहेगा। तो दोनों चीजें उन्होंने बता दी हैं कि जो मैं बता रहा हूं यज्ञ, वो करने से परब्रह्म की प्राप्ति होगी, और नहीं करोगे तो इस लोक में भी तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो ओशो ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, वो कहते हैं कि जीवन को जो यज्ञ बना ले, तो जीवन को यज्ञ बनाने का क्या मतलब है, क्या अर्थ होता है। देखो, अब हम इसको एक बड़े सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि सब लोग जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो मूर्ति होती है उसकी परिक्रमा करते हैं। सबने की हुई है परिक्रमा। पर क्या आप लोगों को पता है कि आप वो परिक्रमा क्यों करते हैं, उसका मतलब क्या होता है परिक्रमा करने का? कभी सोचा है क्या मतलब है? हम मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर परिक्रमा करके और मत्था टेक के बाहर आ जाते हैं। लेकिन करते क्यों है वो परिक्रमा? देखिए, यहाँ पे उन्होंने इसी का मतलब बताया है कि जीवन के यज्ञ बन जाने का क्या अर्थ है। वो ये अर्थ है कि जब तक जीवन यज्ञ नहीं बनता, तब तक हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो सेंटर है, हमारा जो केंद्र है, वो है हमारी वासनाएं, वो है हमारा अहम। हम उसके अराउंड ही घूमते रहते हैं पूरी जिंदगी। ये बात है कि नहीं है? मुझे क्या चाहिए, इस शरीर को क्या चाहिए, इस मन को क्या चाहिए, और इस शरीर और मन से जितने भी लोग जुड़े हैं उनको क्या चाहिए। लेकिन यज्ञ का मतलब, और जब हम परमात्मा की मंदिर में परिक्रमा करते हैं, उसका मतलब है कि अब मेरा अहम सेंटर नहीं रहा, अब मेरे लिए परमात्मा सेंटर हो गया है। देखो कितना सुंदर मतलब है उसका। जीवन का यज्ञ होने का मतलब है कि अब परमात्मा, लेकिन हम परिक्रमा करके आ गए, हमें पता ही नहीं है हमने क्यों की है। इसका मतलब है कि अब मैं नहीं रहा, मैं समाप्त हो गया, अहंकार नहीं रहा, अब वो मेरी जीवन का केंद्र हो गया है। और यहां पर वो यही बता रहे हैं कि ये उसी पुरुष का प्रतीक है जिसका अपना अहंकार नहीं रहा, और अब वो परमात्मा के चारों तरफ परिक्रमा करता है। और तब क्या है, अगर वो ऐसा करता है तो सिर्फ यहीं पर आनंद नहीं है, यहां तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें इस लोक में भी आनंद मिलेगा, इस संसार में भी मिलेगा, और तुम पर ब्रह्म परमात्मा को भी पालोगे अगर तुम उसको केंद्र बना लो। इतनी सी बात बताई गई है। फिर उन्होंने कहा है, इसी वाले श्लोक में वो कहते हैं कि ऐसा पुरुष ज्ञान रूपी अमृत को उपलब्ध होता है। अब ज्ञान रूपी अमृत का क्या मतलब? तो पहले तो हम अमृत के उल्टे का वो लेते हैं। अमृत का उल्टा क्या होता है? विष होता है, बिल्कुल। अब जब तक ज्ञान नहीं होता, किस चीज का ज्ञान की यहाँ पे बात हो रही है, ज्ञान रूपी अमृत, स्वयं का ज्ञान कि मैं कौन हूं। जब तक मैं अपने आप को ये शरीर मानता हूं, ये मन मानता हूं, इस आइडेंटिफिकेशन में हूं, तब तक क्या है, वो जो है वो है अज्ञान।
ज्ञान का उल्टा है अज्ञान। वो जो अज्ञान है वो क्या है, वो विष का काम कर रहा है। कैसे विष का काम कर रहा है? अपनी जिंदगी, हमारी जिंदगी एक उदाहरण है, हमें कहीं दूर नहीं जाना है। अपनी लाइफ देखें, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितने दुख हैं। वो क्यों है? क्योंकि अज्ञान रूपी विष हमारे अंदर है। क्या अज्ञान है? कि मैंने अपने आप को कुछ और समझा हुआ है जो मैं हूं ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जब तुम ये यज्ञ करोगे, यज्ञ वही आ गए जो पहले बताए गए हैं, कोई भी यज्ञ करोगे तो तुम परब्रह्म को पालोगे, तो तुम परमात्मा को पालोगे। और तुम परमात्मा को पालोगे तो वो क्या हो जाएगा? ज्ञान रूपी। और फिर तुम्हारी जिंदगी में अमृत आएगा, ऐसा अमृत जो तुम्हें यहां पर भी सुख देगा और परलोक में भी सुख देगा। अब यहाँ पे हम जब परलोक भी बोलते हैं तो हमें लगता है कि मरने के बाद जो लोक मिलेगा वो कुछ परलोक है। ऐसा नहीं है ना? हम ज्यादातर ऐसा ही समझते हैं। परलोक का मतलब है, देखो अभी जो संसार है वो कहाँ है? जो बाहर नजर आ रहा है, जो इन दो आंखों से नजर आ रहा है वो संसार। और एक और आंख है अंदर यहाँ पर, जब उससे कुछ और जो नजर आने लग जाता है वो क्या हो जाता है? वो हम बोल सकते हैं परलोक। ये भी एक समझाने का तरीका है। इसे परलोक भी यही है, लोक भी यही है, परलोक भी यही है। तो वो दोनों ही चीजें, बाहर भी सुंदर और अंदर भी सुंदर, दोनों ही जगह आनंद हो जाता। एक और चीज वो यहाँ पे समझाते हैं, वो कहते हैं देखो, विष का एक और मतलब होता है। जब हम बोलते हैं कि किसी ने विष पी लिया तो हम क्या समझते हैं कि अगर विष ले लिया तो अब इसकी मृत्यु निश्चित है ना? विष का मतलब मृत्यु से भी कनेक्टेड है। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि क्या तुमने कभी किसी को मरते हुए देखा है? आप लोगों ने देखा है कभी किसी को मरते हुए? कभी ना कभी तो देखा होगा किसी को, कि आप शायद नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली लोग बोलेंगे कि हाँ हमने मरते हुए देखा है। वो कह रहे हैं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कभी किसी को मरते हुए देखा नहीं है। तुमको लगता है कि तुमने मरते हुए देखा है, क्योंकि तुम, क्यों लग रहा है? क्योंकि वो शरीर हिल नहीं रहा, हिलडुल नहीं रहा, उस शरीर में से प्राण निकल गए हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि ये मर गया। अब एक बात बताओ, अभी जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही थी, अभी बीच में लाइट चली गई, बंद हो गई, क्या हम ये बोलेंगे कि ये मर गया? नहीं मरा ना। क्या हुआ? सिर्फ लाइट बुझ गई। अगर सपोज ये ट्यूब फेज वो भी हो जाए, फ्यूज भी हो जाए, तो भी क्या होगा? लाइट तो नहीं जाएगी, सिर्फ ट्यूब फेज हुई है, यहाँ पे फ्यूज हुई है। जैसे ही हम यहाँ पे एक और बल्ब लगा देंगे वो लाइट फिर से आ जाएगी। तो लाइट तो हमेशा है। तो इससे क्या पता लगता है? कि मरते नहीं है कोई भी। हमें लगता है कि कोई मर गया पर मरता नहीं है। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पर नहीं है पर कुछ अनुभवों से और कुछ लोगों के अनुभवों से, कि कुछ ऐसे लोग हैं, शायद मैंने पहले भी बताया था, जैसे हम लोग करवाते हैं ना, जब किसी की डेथ होती है तो हम लोग कुछ रिचुअल्स कराते हैं, या ये होता है तेरहवीं करनी है, या ये होता है कि वो जो भी आत्मा है, हम तो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि वो आत्मा आगे मूव ऑन हो जाए। तो एक्चुअली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये टास्क मिला, जो हमारे जैसे ही लोग हैं, लेकिन वो क्या काम करते हैं कि जब वो आत्मा या जब वो सूक्ष्म शरीर ये शरीर छोड़ देता है, वो उनको आगे गाइड करते हैं कि आपको आगे कहाँ जाना है। और ऐसे कुछ लोगों ने अपने उनमें बताया है कि जब वो ऊपर जाते हैं तो जैसे वो देखते हैं कि किसी की जो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनको रियलाइज ही नहीं हुआ होता कि हमारी डेथ हो चुकी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल जब आपका सूक्ष्म शरीर होता है, जब इससे निकलता है, भौतिक शरीर से निकलता है, तो बिल्कुल ऐसा दिखता है। आप लोगों ने घोस्ट मूवी देखी है इंग्लिश की? किसी ने? या कोई नहीं? नहीं, सिर्फ घोस्ट। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी मूवी है। तो कुछ कुछ मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि जैसे डेथ हो गई और आप निकले। अब उसमें भी वही दिखाया, आप निकलते हो बाहर लेकिन आपको लगता है कि आप तो हो। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हो। तो इन्होंने अपने उसमें लिखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब ये मिले, ऊपर गए, मतलब उस में जहां पे जिनकी डेथ हो चुकी है, तो वो देख रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक लेडी मिली उनको। वो लेडी पिछले 80 साल से इंतजार कर रही है वहां पे खड़ी होके अपने बेटे के स्कूल से आने का। तो हुआ क्या था कि वो बाहर निकली बिल्डिंग से, अपने बेटा बच्चे की स्कूल बस आती है, बाहर निकली तो
बस आई और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई वहीं पे, वही जो वो लेडी है। लेकिन वो तो उठ गई, उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं मर चुकी हूँ, और वो वहीं पर खड़ी हुई है, अभी भी अपने बेटे का इंतजार कर रही है। तो ये लोग जाके उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं कि देखो तुम मर चुके हो और तुम्हारा बेटा भी बहुत बड़ा हो के उसकी भी डेथ हो चुकी है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं मर कैसे सकता हूं, मैं तो हूं, अगर मैं मर गया होता तो मैं होता कैसे। तो ये भी कितना अज्ञान है कि आपको मरने के बाद भी पता नहीं है कि आप एक्चुअली मर चुके हो। क्यों? क्योंकि आपको ये शरीर नजर आ रहा है, आपके दिमाग में आइडिया है कि मरने का मतलब है कि मैं रहूंगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि शरीर छूट जाता है और आपका सूक्ष्म शरीर उस समय बिल्कुल वैसा ही लगता है, तो आपको लगता ही नहीं कि आप मर चुके हो, रियलाइज ही नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मतलब मैं खुद खुद कुछ लोगों को जानती हूँ जो ये काम करते हैं, जो एक्चुअली उस लोक में जाके गाइड करते हैं, और उन्होंने ये चीजें शेयर की हैं कि ऐसा होता है। तो वो यहाँ पे यही बता रहे हैं। और जब ये अमृत की बात कर रहे हैं कि अमृत मतलब कि तुम ये भी रियलाइज कर लो कि तुम कभी मरते ही नहीं हो। सिर्फ क्या मरता है? ये शरीर मरता है, यही तो हमारे इसमें आता है ना, बोलते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो वही चीज यहां पर बताई जा रही। तो क्या हुआ है, सिर्फ बिजली का जैसे जो बुद्ध ने इस्तेमाल किया है, वहां पर मृत्यु नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं दिए का बुझ जाना, बस वहां से लॉ निकल गई है। दैट इज ऑल दैट हैज हैपेंड, नोबडी हैज डाइड। सिर्फ उस शरीर में वो जो नजर आ रहा था वो वहां पर नहीं है, लेकिन है, अभी भी है। और ये कैसे पता लगेगा? जब हम ये यज्ञ करेंगे स्वयं, तो हम ये चीज को जान सकते हैं, हम खुद ये चीज अनुभव कर सकते हैं। और ये वो कहते हैं कि जिसने भी अपने को शरीर से अलग नहीं जाना, जो भी अपने को सिर्फ शरीर ही मान रहा है, वो अज्ञानी है। क्योंकि शरीर में तो आप प्रकट हो रहे हो बस, जैसे ये बिजली इस बल्ब में, इस ट्यूब में प्रकट हो रही है, आप भी इस शरीर में सिर्फ प्रकट हो रहे हो, आप ये शरीर हो नहीं। अब कैसे जानोगे कि आप ये शरीर नहीं हो? तो वही जो उन्होंने सब यज्ञ के बारे में बताया है। और इसीलिए ज्ञान रूपी अमृत क्या है? यही ज्ञान है कि मैं जान लूं कि मैं हूं कौन। स्वयं की असलियत को जानना ही ज्ञान रूपी अमृत। जब तक वो नहीं जानते तब तक दुख ही दुख है। आप लोगों ने सुना है हमारे, मतलब मैंने तो पहले भी सुनी हुई थी ये बातें, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो योगी, जो जाके डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में जाके बोलते हैं कि अच्छा आप हमारा टेस्ट करना, और वो लोग बॉडी छोड़ देते हैं, और फिर डॉक्टर्स उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है। आप लोगों ने सुना इसके बारे में? तो मैं बताती हूँ। तो एक्चुअली में ऐसा हुआ है, एक साउथ के योगी आए थे, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक्सपेरिमेंट किया था, बांग्लादेश में भी किया था, कैलकटा यूनिवर्सिटी में भी वो गए थे। तो वो मेडिकल, जो भी मेन वहाँ के फेमस मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल होते थे, वहां जाते थे, और वहां जाके पूरी टीम को बुलाते थे। और फिर वो बोलते थे अच्छा मैं लेटा हूं और मैं मर जाऊं तो आप डेथ सर्टिफिकेट दे दें, मतलब आप चेक करके बताना कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। और फिर वो शरीर छोड़ देते थे। तो उसके बाद 10-10, मतलब जो वहां के सबसे सीनियर डॉक्टर्स होते थे, वो सब उनको टेस्ट करते थे और वो सर्टिफिकेट दे देते थे कि ये डेथ हो गई है। और 10 मिनट के बाद वो फिर वापस आ जाते थे उस शरीर के अंदर, और फिर उठते थे और बोलते थे अच्छा अब मैं आपके सर्टिफिकेट को कहाँ दिखाऊं झूठा सर्टिफिकेट, क्या करूं अब इसका। तो ज्यादातर डॉक्टर, हाँ गुड आइडिया तो बाकी डॉक्टर्स को तो समझ में नहीं आया, मतलब किसी, हर किसी का इतना ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन एक डॉक्टर ने अपने मेमोइर्स में लिखा है कि उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी को डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया। कहते मेरी हिम्मत ही नहीं हुई किसी को डेथ सर्टिफिकेट देने की, क्योंकि उस दिन मुझे ये समझ में आया कि मैं जिसको डेथ सर्टिफिकेट दे रहा हूं, डेथ होती नहीं है। बस फर्क ये है कि इन लोगों को वापस आना नहीं आता इस शरीर में, और वो ब्रह्म योगी ने सिखा दिखा दिया कि वो वापस आ सकते हैं। मतलब ये लोग भी वापस आ जाएं, क्या पता क्या हो। तो वो बोलता है मैंने कभी उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया। ही वाज सो शॉक्ड बाय दिस रेवलेशन। फिर उनसे पूछा भी गया था
कि आपने क्या किया, आप कैसे चले गए। उसने बोला कुछ नहीं, मैंने सिर्फ अपनी सारी इंद्रियों को सिकोड़ लिया, संकुचित कर लिया। ये हम लोगों ने किया था ना, जो योगाग्नि वाला जो यज्ञ किया था, योग का यज्ञ। उसमें क्या होता है कि आप जो सांस की क्रिया करते हैं, वो करते करते आपकी जो इंद्रियां सब बाहर की तरफ जा रही हैं, वो इनवर्ड्स टर्न हो जाती है, इनवर्ट टर्न हो जाती है, संकुचित हो जाती हैं। तो आप उनसे छूट सकते हैं इस ब्रेथ के। ये ब्रेथ ही तो है ना, ब्रेथ ने आपको जोड़ा हुआ है इस शरीर के साथ। तो आपने उन सबको संकुचित किया और आप बाहर हो गए। आप हो अभी भी, आप देख रहे हो वो शरीर पड़ा हुआ है वहां पे। पर जो डॉक्टर्स हैं उनको किससे चेक कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं, ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्रेथ आ रही है, कुछ जो भी हीट है कि नहीं है। तो वो कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अभी तक इतनी सूक्ष्म नहीं हुई, अभी हमारी डेवलप नहीं हुई कि वो अंदर की बात को पकड़ सके। तो वो सिर्फ शरीर के लेवल तक पकड़ रहे। तो उन्होंने संकुचित करके बाहर हो गए थे। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको एग्जाम्पल्स, कई जगह पे हैं। एक और उन्होंने, जो अभी अज्ञान की बात हो रही थी, उसमें ओशो ने बताया कि एक, आपको पता है ओशो के पास लोग आके सन्यासी बन जाते थे। तो एक कोई यंग लड़का गया था उनके पास जो सन्यासी बन गया, और उसके बाद उनकी मदर आई उस लड़के की, उनको खूब कोसती हुई, गालियां देती हुई, खूब लड़ने लगी, रोई जोर जोर से, ये क्या किया है आपने, मेरे बेटे को सन्यासी बना दिया, मतलब मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे 3 बच्चे, पहले 3 बेटे थे, सबकी मृत्यु हो चुकी है, अब एक बच्चा है, इसको तो छोड़ दीजिए, ये सन्यासी बन गया। तो यहाँ पर ओशो, अब वो तो संसारिक तरीके से ही सोच रही है लेडी जो है, पर ओशो यहाँ पे कहते हैं कि वो ये नहीं समझ रही, देखो ये अज्ञान है कि 3 मर गए तब भी कुछ नहीं कर पाए, ये भी एक दिन मर जाएगा। लेकिन क्योंकि वो सन्यासी बन गया है, सन्यासी का क्या मतलब है कि अब वो एक यज्ञ कर रहा है, अब वो अपने आप को जानने की प्रक्रिया में जा रहा है। लेकिन वो चीज अज्ञान के कारण दूसरों को भी समझ में नहीं आती, फैमिली को। जैसे जब बुद्ध गए थे और 12 साल बाद वापस लौटे, तो उनके पिता ने बोला मैं अभी भी तुझे माफ कर देता हूं, मैं अभी भी, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे माफ कर देता हूं, तू वापस आ जा, राजा का पद संभाल ले। तो बुद्ध ने कहा कि आप देख नहीं पा रहे हो कि जो गया था वो वापस नहीं लौटा है, अभी जो वापस लौटा है वो नहीं है, आप नहीं देख पा रहे हो। और जब उन्होंने बोला कि मैं तेरा पिता हूं, तो बुद्ध हंसने लगे। उन्होंने बोला कि कोई किसी का पिता नहीं है, हाँ मैं आपके चौराहे से गुजरा जरूर था, लेकिन उससे ये नहीं हो जाता कि आप पिता हैं। अब ये बहुत गहरी बातें हो रही है। वो कहते हैं कि उन्होंने ना एक और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज वो बताई है। कहते हैं देखो, आपको पता है आजकल सब लोग अपने ये एग्स फ्रीज कराते हैं, लोग स्पर्म्स फ्रीज कराते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, सपोज किसी ने अपना एग फ्रीज करा दिया, ठीक है, अब लेट से उस लेडी की डेथ हो, और कुछ 50 साल के बाद वो जो एग है उसका इस्तेमाल किया किसी और के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मदर कौन होगी? वो जो लेडी जिस, या फिर इवन द टेस्ट ट्यूब, या लेडी ये रहेगी, या लेडी होगी, या जो मदर है वो डॉक्टर होगी जो ये पूरा प्रोसेस करेगी। कौन है मदर? तो वो कहते हैं कि जस्ट बिकॉज एक नेचुरली एक प्रोसेस हो रहा है, तो आप अपने आप को पिता या माता की आइडेंटिफिकेशन में घुस गए, फंस गए। आपको लगता है मैं हूं, ये सब अज्ञान है कि मैंने इसको पैदा किया। नहीं, सिर्फ वहां से गुजरे हैं, वहां से एक प्रोसेस हुआ है, वो पहले भी था और अब भी है और आपके बाद भी रहेगा। ये भी बुद्ध ने अपने पिता को बोला था। उन्होंने बोला कि मैं तेरा पिता हूं। उन्होंने बोला जब आप नहीं थे मैं तब भी था। आप मेरे पिता कैसे हो सकते? तो ये जो ज्ञान है, देखो अभी लगेगा कि ये सब क्या है, इससे क्या होगा, लेकिन ये जब ज्ञान हो जाता है उसके बाद पिता का रोल भी, जो संसार में पिता का रोल है, वो निभाना भी बहुत आसान हो जाता है, उसमें भी आनंद है। लेकिन जब तक हम अपने आप को सिर्फ पिता या माता ही मान के बैठे हुए हैं, तब तक परेशानियां ही परेशानियां, दुख ही दुख है। 32 और 33 श्लोक हम लोग साथ साथ लेंगे, ये बहुत एक जैसे ही हैं। 32वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ
वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं, उन सबको शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्मयोग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे तुम्हें यज्ञ बताए हैं, और जितने भी यज्ञ हैं उनको करना कैसे होगा? तो करने के लिए तुम्हें शरीर, मन और इंद्रियां का इस्तेमाल करना है कि नहीं? जो भी हम यज्ञ करेंगे, जो भी साधना करेंगे, इस्तेमाल किसका होगा? शरीर का होगा, मन का होगा, इंद्रियां। कोई भी साधना हम इनके बिना नहीं कर सकते, चाहे हमें योग साधना करनी हो, ज्ञान करना हो, निष्काम कर्म करना हो। तो वो कहते हैं वो इस्तेमाल होंगी, लेकिन तू तत्व, जो भी तत्व को जानकर निष्काम कर्म योग करेगा, मतलब इनका इस्तेमाल करते हुए भी जो जान लेगा कि वो कौन है, और फिर निष्काम मतलब कुछ भी साकाम नहीं रहेगा, किसी पर्पस से नहीं करेगा, वो सिर्फ करने के लिए, वो सिर्फ इन इंद्रियों और मन का इस्तेमाल करेगा, बस उनके साथ मैं हट जाएगा, उसका तादाद में हट जाएगा, वो ही जो है इस संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाए। इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार ये चीज कर चुके हैं। तत्व को जानना और निष्काम कर्मयोग। 33वें श्लोक में कहते हैं, ये उसी का ही एक्सटेंशन है, हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यानव यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। अब इसमें वो जैसे उन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारे यज्ञ तुम्हें बताए हैं, निष्काम कर्म की बात भी बताई है, मैंने सेवा की बात बताई है, मैंने तुम्हें योगाग्नि की बात बताई है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है इन सब में वो क्या है? वो है ज्ञान रूप यज्ञ। ज्ञान रूप यज्ञ मतलब ज्ञान जो है, जान लेना, स्वयं को जान लेना कि मैं कौन, वो ही जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि क्या हो रहा है, जो भी हम, ये हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी हम साधना भी करते हैं, हम किससे कर रहे हैं? शरीर और मन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो इस्तेमाल करते करते भी वो जो अहंकार आता है कि मैं कर रहा हूं, करने वाला कौन है? करने वाला तो मन तो यही बोलेगा ना, मैं करूंगा। मन मैं के बिना नहीं रह सकता, या हम बोल सकते हैं मैं है तो मन है, और मैं नहीं है तो मन नहीं है। और अगर मैं ही नहीं रहा तो यज्ञ पूरा हो गया। और जब तक मैं है तब तक तो मन भी रहेगा, अहंकार रहेगा, और जब तक अहंकार है तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा। मतलब ये जो है ना वो डबल एज स्वॉर्ड है। कौन पहले होगा? पहले अहंकार जाएगा कि ज्ञान होगा, या ज्ञान होगा उसके कारण अहंकार जाएगा, है ना? तो वो कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जब इंसान यज्ञ की भी बात करता है, साधना की भी बात करता है, वो क्यों करता है? कि वो संसार से थक जाता है, संसार से परेशान हो जाता है, अपनी वासनाओं, इच्छाओं के पीछे भागते भागते इतना दुखी हो जाता है कि उसको लगता है कि चलो मैं एक काम करता हूं, मंदिर में चला जाता हूं, चलो मैं ये साधना कर लेता हूं। एक्चुअली में वो सिर्फ रेस्ट चाह रहा है। और हम ये देख पाते हैं, मैं तो बहुत आराम से, कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ उनको एक रिलैक्सेशन चाहिए, बस संसार से थोड़े परेशान हो गए हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए कुछ टाइम आउट चाहिए, बस उनको अभी भी स्वयं को जानना नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि मंदिर में भी जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और जैसे ही रिलैक्स होगा उसके बाद फिर से उसकी वासनाएं शुरू हो जाएगी, उसके बाद वो आगे नहीं करेगा। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं इसमें अध्यात्म में, जब उनकी लाइफ में किसी की डेथ हो जाती है, या उनका कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, या कोई लाइफ में ऐसी विपदा आ जाती है जिसका उन्हें कोई इलाज नहीं मिलता। और ओशो ने तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं, जब किसी की पत्नी की डेथ हो गई या किसी के पति की डेथ हो गई तो ओशो के पास आ गए कि अच्छा अब हमें बताइए, अब हम सीखना चाहते हैं, ध्यान सीखना चाहते हैं, अब हम बस बहुत हो गया हमारा संसार। और करते करते वहीं पे ही उन्हें कोई एक और पार्टनर मिल जाता है, तो फिर उसके बाद ओशो को छोड़ के वो पार्टनर के साथ चले जाते हैं। तो कुछ नहीं है, वो सिर्फ
टाइम बिंग था, टेम्पररी था। जो आपके अंदर ये वैराग्य भी उठा था ना, बहुत टेम्पररी था, तो वापस वहीं पे आ। तो ये जो चीजें हैं, ये इनसे बचना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए क्या है, इवेंचुअली आपके लिए क्या काम करता है, ज्ञान ही काम करेगा, है ना, ज्ञान के बिना नहीं होता। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है वासना के धुएं से मुक्त हो जाना, जहां चेतना ज्योति की तरह जलती है, निर्धूम ज्योति की तरह। निर्धूम ज्योति मतलब अब बुझने का सवाल ही नहीं। ज्ञान का वो मतलब है कि अब आप कहीं भूलने का वो नहीं है, हर समय वो चेतना, हर समय वो ज्योति जल रही है ज्ञान की। हर मोमेंट आप सोए हो, जगे हो, कार्य में हो, जो भी कर रहे हो, आपको कहीं पर भी भूलता नहीं है कि आप कौन। धुआं बिल्कुल नहीं, सिर्फ चेतना की ज्योति है। देखो, एक होती है धुएं वाली ज्योति, ने देखा है, जैसे अगर गीली लकड़ियों को जलाया जाए तो बहुत धुआं उठता है, होता है ना कभी कभी, जैसे हम घर में भी हवन वगैरह करते हैं, तो गीली लकड़ी को जलने में बहुत टाइम लगता है, पूरी जलती भी नहीं है और धुआं और इकट्ठा कर लेती है। और यही अगर सूखी लकड़ी को जलाया जाए तो एकदम क्लियर ज्योति होती, क्लियर ज्योति, और कोई धुआं नहीं होता। तो वो यही बात कर रहे हैं, सूखी लकड़ी का मतलब है सच में जब वैराग्य हो गया, सच में अब वासनाओं की पूर्ति की जरूरत नहीं रही और मैं जलने के लिए तैयार, वो, और वही है ज्ञान। स्वयं में ठहर जाना, पूरी वासना से मुक्त हो जाना। कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ परम मुक्ति है, क्योंकि ज्ञान परम स्वास्थ्य है। और वो स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध होगा? स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित हो जाना, जो वासना से मुक्त हो जाता है, जो मांग से और चाह से मुक्त हो जाता है, बस वो वही है। इस श्लोक को लेके ना किसी ने ओशो से एक प्रश्न किया था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे, मैं दोबारा से आप लोग के लिए पढ़ देती हूँ। उन्होंने बोला था वेद की वाणी में, उन्होंने वेद की वाणी श्लोक में किया था, और उन्होंने फिर उसको एक्सप्लेन किया था, वेद की वाणी मतलब जो ब्राह्मण के मुख से आती है, ब्रह्म के मुख से आती है। तो किसी ने यहाँ पे प्रश्न किया कि आपने बोला कि बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्मांडों मुखे, ब्रह्मांड मुख से विस्तार किए गए हैं, कृपया बताएं कि ब्रह्मांड मुख से यज्ञों के विस्तार होने का क्या अर्थ है। तो देखो, ये बहुत मुझे अच्छा लगी ये वाला सवाल जो है, कि ब्रह्म का मुख, जैसे हम जो वेद बोलते हैं, हम लोगों के स्क्रिप्चर्स में तो यही है, हम शुरू करते हैं वेद उपनिषद पुराण, है ना, और हम क्या बोलते हैं कि ब्रह्म के मुख से आए। अब ब्रह्म तो बोलता नहीं है, ये बात तो हम समझते हैं। जो ब्रह्म है वो तो ना कुछ करता है, ना कहता है, ना सुनता है, कुछ भी नहीं करता, वो तो है। तो अगर वो कुछ बोलता ही नहीं है तो उसके मुख से कैसे आए? तो फिर हम क्या समझते हैं कि जिसने ब्रह्म को जान लिया, जो ब्रह्म के साथ एक हो गया पुरुष, अब वो जो बोल रहा है, वो जो कह रहा है, वो हो गया ब्रह्म का मुख। तो जो वेद आए वो कहां से आए? जो भी हमारे ऋषि मुनि पहले थे, जिन्होंने भी जाना, उनको जो अंदर से आया बताने के लिए, उन्होंने जो बोला वो हो गया, वो बन गए हमारे वेद। लेकिन अगर हम बोले ब्रह्म के मुख से, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वेद ही ब्रह्म के मुख से हैं। अगर हम बाइबल लें, वो भी ब्रह्म का ही मुख है, क्योंकि जीसस भी वही थे। अगर हम मोहम्मद की बात करें, कुरान की बात करें, वो भी वही है। कोई भी, आप कोई भी स्क्रिप्चर उठा लीजिए, अगर कृष्णा मूर्ति बोल रहे थे वो भी ब्रह्म के मुख से बोल रहे थे, बुद्ध बोल रहे थे वो भी ब्रह्म के मुख से बोल रहे थे, महावीर बोल रहे थे वो भी ब्रह्म के मुख से। तो अब मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, जैसे उन्होंने, कृष्ण ने इस्तेमाल किया शब्द वेद का, तो यहाँ पे वेद और ब्राह्मण का मुख, तो जो ब्रह्म का मुख है वो सिर्फ वेद से कनेक्टेड नहीं है, ये बताने के, जो भी जो जानता है बोल रहा है वो ब्रह्म के मुख से ही आ रहा है। क्योंकि अगर हम वेद का सही सही मतलब लें तो वेद होता है ज्ञान। देखो, वेद से ही होता है विद्या, वेद से ही है वेदांत, मतलब ज्ञान, ज्ञान की बात हो रही है यहाँ। और विद्वान और विद्वता भी कहां से आता है? वेद से। तो वेद इज नॉलेज। तो नॉलेज किसकी है? स्वयं की नॉलेज।
स्वयं की नॉलेज का मतलब क्या है? जिसने भी स्वयं को जाना वो क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। तो उसका जो मुख है वो ब्रह्म का मुख। 34वां श्लोक बहुत प्यारा है और बड़ा बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए, इसमें यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अभी जैसे उन्होंने ब्रह्म के मुख का बताया कि कौन है, फिर वो कहते हैं, इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। देखो क्या वो कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि जो ज्ञानी जन जानते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, उनसे तू प्रश्न पूछ, लेकिन कैसे पूछ? दंडवत होकर प्रश्न पूछ। अगर तू दंडवत होकर सेवा और निष्कपट भाव से उनसे प्रश्न पूछेगा तब तुझे उत्तर मिल सकता है। तो ये क्यों बताया गया? देखो, ये इस चीज का बहुत महत्व है और मैं ये अपने अनुभव से भी बोल सकती हूँ कि ये जो श्लोक बताया गया है बहुत सही है। यहाँ पर क्या होता है, देखो, एक जो प्रश्न होते हैं, हम वैसे तो बोलते हैं कि सबको, मैं भी एनकरेज करती हूँ कि आप लोग सवाल पूछिए, लेकिन फिर भी सवालों में भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछे जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। आप पूछने के लिए नहीं पूछ रहे हो, आप सिर्फ इसलिए पूछ रहे हो कि अरे बस कुछ पूछना चाहिए, असल में आप जानना नहीं चाहते हो। या फिर आपके प्रश्न ऐसे होंगे जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होगा और जिससे आपकी बिल्कुल भी कोई आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी उनके आंसर्स। तो ज्यादातर लोग सिर्फ ऐसे ही पूछते हैं और फिर उनके एक प्रश्न का जवाब दो तो दूसरा प्रश्न पूछेंगे, दूसरे का जवाब दो तो तीसरा होगा। बस कौतूहल, बस उनको क्या लगता है कि प्रश्न पूछकर उसमें भी एक अहंकार होता है कि मैंने प्रश्न पूछा, उसलिए पूछ रहे हैं। अब जैसे आई रिमेम्बर कुछ सवाल, आप लोग को हैरानी होगी लेकिन ऐसे लोग पूछते हैं। क्या पूछते हैं? ये भगवान ने दो आंखें क्यों बनाई? तीन आंखें भी बना सकता था, दो आंखों का डिजाइन क्यों है? अब इस प्रश्न का क्या मतलब है कि दो आंखें क्यों बनाई है ना? नाक में ये दो क्यों दिया है? हमारा डिजाइन ऐसा क्यों है? पेट क्यों लगाया है? ये लोग, ये चीज तो बहुत लोग पूछते हैं कि हमें पेट क्यों लगा दिया भगवान ने? अगर पेट नहीं लगाया होता तो खाने का सब जुगाड़ नहीं करना पड़ता, कितनी आसान हो जाती लाइफ। कोई बोलता है अरे संसार को ही क्यों बनाया भगवान ने, सृष्टि ही क्यों बनाई, क्या जरूरत थी बनाने की, है ना? इन सवालों का कोई मतलब नहीं है, ये बेकार के सवाल होते हैं। सवाल का मतलब है ऐसा जिज्ञासा भरा प्रश्न जिसके उत्तर से आपको समझ में आए, जिससे आपकी प्रगति हो, वो सवाल होते हैं। जैसे जब हम अष्टावक्र हमने शुरू की थी तो अष्टावक्र में बताया था कि जब जनक ने अष्टावक्र को प्रश्न किया तो उनसे यही पूछा कि मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, मतलब सिंपल, एकदम डायरेक्ट चीजें। वो प्रश्न जिससे कि सच में आप जानना चाहते हो, आप समझना चाहते हो कि ये है क्या, ये क्यों हो रहा है, उसके लिए, ना कि सिर्फ कौतूहलवश। और फिर उन्होंने क्या बोला कि दंडवत होकर, मतलब आप एक तो जानना चाहते हो और आपको सामने वाले में श्रद्धा है, श्रद्धावान हो कि हाँ ये सामने वाला जो मुझे बताएगा। तो ये नहीं कि हम बस पूछने आए हैं, वो कहते हैं पहले पूरे दंडवत हो जाओ वहां पर जाकर, बिल्कुल सरेंडर है, सरेंडर भी है। और अब देखो हमारे जैसे इसमें मंदिरों में भी जाते हैं तो कई लोग करते हैं ना कि दंडवत, उसकी भी एक अपनी, ये भी एक तरह का योग होता है। जब आप दंडवत होते हो, लेट जाते हो, और स्पेशली किसी के सामने अगर आप लेट जाते हो, ये एक तरह से आपका जो अहंकार है वहां पे कम होता है, ये अहंकार को कम करने के लिए होता है। नहीं तो आप हमेशा सोचते हो कि मैं, आप अकड़े रहते हो, आप अकड़े ज्यादा होते हो। तो जितना आप लेटोगे, और एक क्या होता है जब आपको सच में एक अंदर से श्रद्धा उठती है, प्रेम उठता है, या गुरु के लिए वो आता है, ऐसा होता ही है कि आप पैरों में गिर जाते हो, मतलब वो करना नहीं पड़ता। देखो एक फर्क है, हमें जो सिखाया गया कि आप जाओ पैर छुओ या दंडवत हो जाओ, ये तो आप क्या कर रहे हो, ये आप आउट ऑफ कंडीशनिंग कर रहे हो। इसका मतलब नहीं है, दैट इज नॉट द मीनिंग। यहाँ पे भी दंडवत का मतलब वो नहीं है।
कि बस आप दिखाने के लिए करो। इट इज वो जो अंदर से जब भाव आता है, आप रह ही नहीं सकते, बस आप हो जाते हो, मतलब इतना ज्यादा आप, कोई रोके या जो भी करे आपके कंट्रोल में ही नहीं होता, यू जस्ट गो एंड लाई डाउन। इसका उन्होंने यहाँ पे एक स्टोरी बताई है। कहते हैं कि एक बार एक राजा था, सम्राट, और उसने ऐसे ही स्क्रिप्चर्स पढ़े थे, ब्रह्म होता है, ब्रह्म हर जगह होता है, हर वस्तु में होता है। और आपको पता है जितने भी सम्राट होते हैं, सम्राटों के जो दरबार होता है उसमें कुछ विद्वान लोग होते हैं। तो उन्होंने उन्होंने सम्राट ने अपने सब विद्वानों की सभा को बुलाया और उनको बोला कि मैंने सुना है ऐसा, शास्त्र बोलते हैं कि ब्रह्म हर जगह मौजूद। अब आप लोग सबसे विद्वान हो, मुझे कल सुबह तक ब्रह्म के दर्शन करने हैं, मेरे लिए ब्रह्म निकाल के लाओ, और अगर ब्रह्म नहीं आया तो आप सबकी गर्दनें कटवा दी जाएंगी। अब जो विद्वान है, आप समझ सकते हो, सम्राट के, जो सम्राट है अगर ऐसे सवाल पूछ रहा है, और जो विद्वान है उनके पास कोई ब्रह्म ऐसा तो है नहीं कि खोज के ले आएंगे उसको दिखा देंगे, अभी विद्वान भी कुछ नहीं कर सकते। तो सब के सब चले गए, और ऐसा भी नहीं है कि कल सुबह का टाइम चाहिए, जो दिखा सकता है वो तो इमीडिएट दिखा सकता है, उसको कल सुबह का भी टाइम क्यों चाहिए। अब अगले दिन सुबह सम्राट आया दरबार में कि मेरे विद्वान लोग आएंगे, एक भी विद्वान नहीं था, सब सब गायब थे, सबके सब। ऑब्वियसली कोई अपनी गर्दन नहीं कटवाना चाहता, और सिर्फ उस पूरे दरबार में जो द्वारपाल था, जो पहरेदार था, सिर्फ वही मौजूद था उस, और कोई नहीं था। तो उसने बोला ये कहाँ है विद्वान लोग। तो द्वारपाल ने बोला कि अरे महाराज, अब ऐसे थोड़ी वो हो सकता है, वो तो अब आने भी नहीं वाले, कोई अपनी गर्दन नहीं कटवाना चाहता। वो कहता है ये कैसे, मुझे तो ब्रह्म का दर्शन चाहिए। तो द्वारपाल ने बोला आपको चाहिए ब्रह्म का दर्शन, मैं देता हूं आपको ब्रह्म का दर्शन। तो राजा ने बोला है, तू तू द्वारपाल, तू तो यहाँ पे खड़ा होता है, मतलब उसका भी ये है ना, राजा का भी, ये क्या मुझे बताएगा। और हम इसी से बात से समझ सकते हैं कि उस दिन कोई सभा में नहीं आया, अगर एक सिर्फ द्वारपाल आया है मतलब कुछ तो जानता है वो, है ना। तो कहता है कि आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ। तो सम्राट भी सोचता है कि, और सम्राट एक्चुअली थोड़ा डर भी जाता है कि कोई भी नहीं है, ये खड़ा है और उसके हाथ में भी भाला है। तो एक काम करता हूँ, चलो ये ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, चल तू ही मुझे दिखा दे। तो बोलता है कि लेकिन अगर आपको देखना है तो मेरी शर्त है। तो बोलता है क्या शर्त है। कहता पहले सिंहासन से नीचे उतरो। तो राजा नीचे उतर जाता है। वो कहता है अब मैं उस सिंहासन पर जाके बैठूंगा। तो वो द्वारपाल जाके सिंहासन पे बैठ जाता है, और राजा को बोलता है अब मुझे दंडवत हो जाओ मेरे सामने, मेरे पैरों में अपना सर रख लो, दंडवत हो गए। तो अब राजा डर के मारे, और कुछ नहीं है, डर होता है, लेकिन हो जाता है दंडवत, द्वारपाल के सर, पैर में अपना सर रख देता है और लेट जाता है। और कहानी है देखो, समझाने के लिए है। और कहते हैं कि वो जब दंडवत होता है तो उसके बाद उठता ही नहीं वहां से। तो हो जाता है वहां पे कि कोई, मतलब क्या है देखो, समझाने के लिए ये है, पक्का द्वारपाल ब्रह्म को जानता था, ब्रह्म ज्ञाता था, नहीं तो कोई इतनी बड़ी वो कर नहीं सकता सम्राट के आगे, नॉर्मल इंसान कोई नहीं कर सकता। और जहां वो राजा दंडवत हुआ, चाहे यहाँ पे डर के मारे ही हुआ, जो भी हुआ, तो समझ में आ गया उसको कि क्या। तो यहाँ पर यही बात है कि, लेकिन एक, ये तो हमें कहानी बताने के लिए है, लेकिन श्रद्धा की बहुत जरूरत है। जब आपको सामने, और वो श्रद्धा ना, ऐसा नहीं है कि वो कुछ होता है, मतलब ये बोलेंगे कि अगर आपके अंदर भी वो चीज आनी शुरू हो गई है तो वो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये भी एक तरह से ना एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिस्ट्री होती है। क्योंकि क्या होता है, जो जानता है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हम गुरुओं की बात करते हैं, यहाँ पे गुरु की ही बात हो रही है, हर गुरु की एक फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी में मतलब दो चीजें हैं, एक तो क्या है, उसने जो जान लिया है, जिस चीज को समझ लिया है, लेकिन वो जो शरीर में है, उस शरीर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो जहां शिष्य उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाएगा, जहां वो चीज बना पाएगा, तो क्या होगा, उस फ्रीक्वेंसी से मैच होते ही वो भी वहीं पहुंच जाएगा जहां पर गुरु। यही पूरा का पूरा जो है प्रोसेस है गुरु और शिष्य। तो बस शिष्य को क्या होना होता है, और वो दंडवत आप करवा नहीं सकते,
वो कह के नहीं कराया जाता। हाँ, इस कहानी में उसने जरूर कह के कराया, वो गुरु ही रहा होगा उस सम्राट का जो उसने बोला तू मुड़ जा, झुक जा, तभी वो चीज हो पाई। लेकिन वो जो होता है बस अंदर से आ जाता है, आप रह नहीं सकते दंडवत हुए बिना। तो घूम फिर के क्या यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण हमें कि अगर तुमको खबर भी हो, पता लगे कि यहां पर कोई है जिसने जाना है, तो वहां पर दंडवत होकर और निष्कपट भाव से, एक और चीज उन्होंने बोली है, निष्कपट, और एक और शब्द का इस्तेमाल किया है, सेवा और निष्कपट भाव से जाकर अपने प्रश्न को पूछो, तो क्या पता तुम्हारी वहां पर लॉटरी लग जाए, है ना। और निष्कपट का क्या मतलब है कि सच में जानने की इच्छा से, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। कई बार लोग जाते हैं गुरु को भी दिखाने जाते हैं कि देखो हमें कितना आता है, या उसको समझाने जाते हैं, उसके लिए नहीं, सच में अपनी प्रगति के लिए अगर तुम वहां पर जाओगे तो होगा। और सेवा के भाव से, ये भी बताया है। आपने देखा होगा जो पहले आश्रम होते थे पुराने जमाने में, वहां पर क्या होता था, जो भी गुरुओं के, तो जो शिष्य लोग होते थे जाके पहले सेवा करते थे वहां पर। ये था कि आपको कोई भी वहां पर कार्य मिल जाए। कई बार होता था गुरु बोलता था अच्छा बस इसको काम दे दो गाय धोने का, ये बस गाय ही कोई धोएगा, या फिर ये सिर्फ झाड़ू ही लगाएगा, या ये खाना बनाएगा। वो क्यों होता था? सेवा भाव, पात्र बनने की क्षमता। देखो, पात्र होना बहुत जरूरी है, सही पात्र होना। पात्र का क्या मतलब है? अगर आपको किसी चीज में अमृत डालना है, तो अगर वो आपका जो बर्तन है अगर फूटा हुआ है तो अमृत डालोगे तो सब गिर जाएगा, या फिर अगर वो उल्टा हुआ हुआ है उसके ऊपर भी अमृत डालोगे तो बह जाएगा। तो फूटा हुआ भी ना हो और पात्र हो। तो जो भी सेवा भाव से जाते थे उनका यही होता था कि वो पात्र बन जाए वहां पर रहते हुए। और कहते हैं कि तब भी उनको आज्ञा नहीं होती थी कि वो गुरु से कोई प्रश्न पूछ सके। आजकल के गुरुज तो कह के सबको कि अरे पूछो पूछो तुम, हम तैयार हैं। पहले ऐसा नहीं था, मतलब कुछ साल पहले तक भी ऐसा नहीं था। अभी ये समय बदल रहा है ना, सब कुछ चीज चेंज हो रही है। तो कुछ कितने साल सेवा करा, तब गुरु एक दिन बोलता था कि अच्छा आ जाओ, आओ तुम्हें क्या प्रश्न पूछना है। तो तब से इतने साल सेवा करने के बाद, पात्र होने के बाद, फिर वो जो दंडवत होके प्रश्न पूछता था, तो वो एक ही बार में उसका कल्याण हो जाता था और कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। इसी चीज का उन्होंने यहाँ पर बताया। जैसे जो आनंद मूर्ति गुरु माँ है ना, वो बताती हैं, पता है ना आनंद मूर्ति गुरु माँ का। तो जैसे वो भी कोई सेशन ले रही होती हैं, वो कहती हैं देखो अभी तुम लोग आते हो, सेशन सुनते हो, उसके बाद तुम्हें रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है इस सेशन की, तुम्हें लिखा हुआ भी मिल जाता है इस सेशन में क्या कहा। कहते जब हम थे हमारे गुरु के पास, तो एक तो टाइम, मतलब जो टाइम दिया है, आप अगर उससे 1 मिनट भी लेट हो गए तो आपको अंदर घुसने ही नहीं दिया जाएगा। फिर आपको वहां पे बैठना है और हिलना अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं हिल सकते हो, कुछ नहीं, एकदम चुपचाप सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, और वो बोल रहे हैं और आप सुनो ना। आप वहां पे नोट्स ले सकते हो ना, कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ नहीं हो रही है वहां पे, बस। और उसमें कितने लोग रह पाते होंगे, कितने लोग, तब आपको वो ज्ञान दिया जाता। और फिर जब गुरु चाहेगा तभी आप सवाल पूछेंगे, तभी आपको जवाब दिया जाएगा। कहते हैं आजकल हम तो यहाँ पे हर चीज आपको ओपन, कितनी बार रिकॉर्डिंग सुनो, कितनी बार ये करो। शायद यही जो बोलते हैं ना कि कलयुग कलयुग बोले या क्या बोले इतना सब कुछ ओपनली दिया जा रहा है ना। और फिर भी बहुत कम लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं जानने में 35वें श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं, इसको जानकर, किसको जानकर? जब तू गुरु से दंडवत होके प्रणाम करेगा, सवाल पूछेगा और वो तुझे जवाब देंगे, इसको जानकर तू फिर किसी मोह को प्राप्त नहीं होगा। अभी हमने क्या जाना था कि अज्ञान क्या है? जहां पर मोह है, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। एक बार तुझे वो ज्ञान हो गया, फिर तू किसी मोह को दोबारा प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा
और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ, तू सच्चिदानंदमय को ही देखेगा। देखो वो क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा वैसा लगेगा, बहुत आसान है। वो कहते हैं कि एक बार जब तुझे वो ज्ञान मिलेगा जिसको तू जान लेगा, एक तो तू मोह में नहीं जाएगा, और फिर उसके बाद जब तू इन भूतों को देखेगा, किन भूतों को देखेगा, ये सारे विषय। अभी क्या कर रहे हैं, तुम विषय को देखते हो तो वो तुम्हें खींचते हैं, तुम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, वो वासना बनते हैं, तुम्हारे अंदर कौतूहल लाते हैं, तुम्हारे अंदर अशांति लाते हैं। लेकिन इस ज्ञान को होने के बाद जब तू उनको देखेगा तो ऐसा तुझे कुछ भी नहीं, फिर वो तुझे नहीं खींचेंगे अपनी तरफ। और फिर जब तू मुझे देखेगा सच्चिदानंद और उनको देखेगा तो तुझे उनमें और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, तुझे समझ में आएगा वो एक ही है। क्या मतलब है कि पहले अगर किसी स्त्री को देखकर वासना उठ रही थी, अब उसमें भी सच्चिदानंद ही नजर आएगा। पहले किसी चीज, कोई भी चीज जो तुम्हें अट्रैक्ट कर रही थी, कोई भी इंद्री जो जिस चीज पीछे भाग रही थी, उसमें तुम्हें क्या नजर आएगा, मैं ही नजर आऊं, सच्चिदानंद ब्रह्म ही नजर आएगा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। और यही बात है कि मैं फिर से रिपीट करती हूँ एक डिस्क्लेमर, कि ये हमें सोच सोच के नहीं करना है, ये सोचने से नहीं होता। अगर सोचने से ऐसा हो जाता तो बहुत इजी होता। कैसे, कि हम सोच लें कि हर चीज में ब्रह्म है या हर चीज में भगवान है, हम अपने को कंडीशन कर लें, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कंडीशनिंग करने से नहीं होगा, सोचने से नहीं, कि मैं उसमें मुझे कुछ वासना आ रही है तो मैं बोलूं नहीं नहीं वो तो भगवान है, नहीं, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोचने से, क्योंकि कौन सोच रहा है, मैं मन, है ना। और जब तक मन है, मन ही तो वासना कर रहा है और मन ही सुचवा रहा है कि वो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मन तो कायम है। मन कायम है तो मैं कायम, और जब तक मैं कायम हूं तब तक ये हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे होता है, वही फिर से वही यज्ञ आ जाते हैं। आप साधना कर सकते हैं, और साधना के बाद जब आप तैयार हो जाते हैं, आपकी साधना, आपके अंदर सबसे बड़ी बात मैं बताऊं जो मैंने अपने अनुभव से जानी है और जो बाकियों को देखकर भी जानी है, वो ये है कि आपके अंदर कितनी इच्छा है स्वयं को जानने की, कितनी आग लगी है। जितनी आपके अंदर आग लगी होगी उतनी आपकी साधना जल्दी मूव होगी, उतनी जल्दी आपको गुरु मिलेंगे, उतनी जल्दी आपके अंदर गुरु में श्रद्धा आएगी, उतनी ही जल्दी आपको ज्ञान मिलेगा। सिर्फ आग की बात होती है और कुछ नहीं होती। अभी हम जैसे प्रश्न की बात कर रहे थे ना, अब ये मैं कई बार बताती हूँ कि जैसे जब मुझे तरुण जी मिले और मैंने उनका बताया कुछ लोगों को कि ऐसे वो है, तो कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया, अच्छा उनके गुरु कौन है, तरुण जी के गुरु कौन है, उनकी लीनिएज क्या है, उन्होंने कहाँ से सीखा, उन्होंने क्या साधना की थी। मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में तो ये सवाल आए ही नहीं कि वो कहाँ से आए हैं, क्या है, क्या किया है। ये पता है कुछ ऐसा है, सपोज कैसा होता है, सपोज आपको बड़ी भूख लगी हुई है बहुत जोर से, आप सोचते हो चलो एक रेस्टोरेंट में जाएं जहां पे बूफे लगा हुआ है, मतलब इतना भी क्या सोचना कि जाके ऑर्डर करने में टाइम लगता है, लेकिन जहां पे बूफे होता है आप इमिडिएटली प्लेट उठाओ और शुरू हो जाओ। अब आप वहां को बड़ी भूख लगी है, आपके हाथ में प्लेट है, बूफे लगा है, क्या आप जाके वेटर को बुलाओगे, ये जो गोभी की सब्जी बनाई है, ये गोभी कहाँ उगी थी बताओ, ये पूना में ही उगी थी कि दिल्ली से आई है, कभी पूछोगे। ये चावल बासमती है कि इंद्रायणी है, आप ये सवाल पूछने लगोगे या आप खाने लगोगे सीधा, लेकिन खाने लगोगे, है ना। लेकिन जिसको भूख नहीं लगी वो ये सवाल पूछ सकता है, वो पहले पूरा बुफे का टेबल देख के आएगा, 100 सवाल करेगा, ये वो, फिर सोचेगा अरे छोड़ो यहाँ पे नहीं खाते, किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। इसका क्या मतलब है कि भूख नहीं लगी, है ना। ऐसे ही बहुत से लोग जो गुरु के पास आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, भूखे नहीं होते, बस इंक्वायरी करने आते और कुछ नहीं। लेकिन जिसको भूख लगी है उसके दिमाग में सवाल कभी नहीं आते, ये सवाल आते ही नहीं। वो सीधा देखता है वहां पे भोजन लगा हुआ है, कूद पड़ो, खा लो, यहाँ पे मिल रहा है खाने को, बस ले लो। तो जितनी आपके अंदर आग होगी उतनी जल्दी आपको वो चीज समझ में आएगी। आपकी आग बहुत जरूरी है।
और हमारी जो जब हम अवधूत गीता देखते हैं तो उसमें जो पहला जो श्लोक है अवधूत गीता का, वो कहता है कि ये जो आग, ये जो इच्छा आती है, ये भी ईश्वर की कृपा से ही आती है। मतलब हम सोचे कि मैं अपने अंदर आग लगा लूं, ऐसा नहीं होता, वो भी ईश्वर की कृपा से ही आता है। इसको जानने, किसको? स्वयं को जानने की इच्छा या ब्रह्म को जानने। ये तो हम बाद में पाते हैं कि मैं ही हूं, पहले तो यही होता है ना कि मुझे परमात्मा को जानना है, ब्रह्म को जानना है। वो कह रहे हैं कि जब तू वो जान जाएगा उसके बाद तू मोह को प्राप्त नहीं होगा, फिर मोह तुझे नहीं पकड़ेगा। उसके बाद मे बी जब तक तुम शरीर में रह रहे हो, थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रियाएं करने के लिए तुम थोड़ा बहुत उसका इस्तेमाल करो, लेकिन वो पकड़ेगा नहीं। जिसको हम बोलते हैं ना जली हुई रस्सी, कि रस्सी तो दिख रही है लेकिन जल गई है, बल नजर आ रहे हैं लेकिन जली हुई है, अब वो बांधेगी नहीं, अब वो तुमको पकड़ेगी नहीं, बिल्कुल भी। और उसके बाद जो भी कर्म किए जाते हैं ब्रह्म स्वरूप को जानकर, उन कर्मों के कोई फल नहीं आते। उन कर्मों से, जैसे हम हमेशा किस चीज में चिंतित होते हैं, मैंने ये कर्म किया, अब इसका क्या फल आएगा, अब इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या होगा, उसके बाद कोई फल नहीं आता, सब समाप्त हो जाता है। हाँ, आपका जो भी एक पहले का प्रारब्ध है इस शरीर का, मन का, वो चलता रहता है। वो जब अपने जिस दिन समाप्त होगा होगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि पंखे को स्विच ऑफ कर दिया, तो उसके बाद भी थोड़ी देर घूमता है, एकदम से रुक नहीं जाता, तो थोड़ा प्रारब्ध घूमेगा, लेकिन कोई भी चीज पकड़ेगी नहीं, मोह नहीं आएगा। और बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा जो बोलते हैं बड़े परेशान होके, हे प्रभु बस अब तो उठा ले। सुना है कि नहीं? सुना होगा। आपको लगता है कि सच में वो लोग उठना चाहते हैं? अगर भगवान आ जाए और बोले चल आ गया उठाने, चले जाएंगे उठ के, या क्या बोलेंगे? तो असल में जब लोग बोलते हैं कि हे प्रभु अब तो उठा ही ले, वो प्रभु को ताना मार रहे होते हैं कि क्या लाइफ दी है तूने, है ना, ऐसी लाइफ दी है, इससे तो तू उठा ही ले। मतलब उसको ये बोल रहे हैं हमारी लाइफ को ठीक कर ऐसी नहीं चाहिए जैसे तूने दी है, मुझे कुछ और चाहिए। लेकिन वो जो मुझे कुछ और चाहिए, उसके अंदर की बात समझते ही नहीं, कि जो दिया गया है उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर जो छुपा हुआ अमृत है, उसको नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। तो बिना समझे मांगते रहते हैं कि कुछ और हो जाए, कुछ और मिल जाए। वो वो गड़बड़ है वहां पर। और ये के बताते हैं कि कई बार लोग आत्महत्या भी इसलिए करते हैं, वो सोचते हैं कि शायद मरने के बाद इससे बेहतर जीवन मिल जाएगा। तो असल में उनका जीवन से अभी जो मरना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, वो तो बहुत ज्यादा मोहग्रस्त है, बहुत ज्यादा। जितने लोगों ने सुसाइड कमिट किया है, इसका मतलब है कि मोह इससे बहुत ज्यादा था। कुछ चाहिए था अपने हिसाब से जो नहीं हो पाया, कि मेरे हिसाब से, मेरा हिसाब मतलब मेरे माइंड का हिसाब, जो मेरा लिमिटेड माइंड है उसने क्या बोला है ऐसा ही होना चाहिए, लिमिटेशन। इसीलिए जब बात हो रही है, बार बार क्या बात कर रहे हैं, वो यज्ञ की, ब्रह्म को जानने की, वो क्यों बात हो रही है? क्योंकि वो माइंड के बियॉन्ड है। एक बार आपने वो माइंड के बियॉन्ड, मन के आगे जिस चीज को, स्वयं को जान लिया, फिर मन अपने काम नहीं कर पाता। फिर मन जो आपको घुमाता है ना पागलों जैसे यहां वहां, सब लोग अपने मन से ही परेशान है कि नहीं? फिर मन नहीं घुमा सकता उसके। मन को अपनी बात समझ में आ जाती है, मन और बुद्धि दोनों को समझ में आ जाती है, फिर नहीं करता परेशान। इसका इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बोला ना कि वो जानकर मोह नहीं आता। अब जैसे बुद्ध ने सब छोड़ दिया था और दोबारा गए भी नहीं, दोबारा जा सकते थे वापस, व्हाट स्टॉप्ड हिम, बट ही डिडंट गो बैक। महावीर ने, पता है महावीर भी राजा उसके थे, उन्होंने भी सब छोड़ दिया था। और यहाँ पर मोहम्मद का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, आपको पता है ना, गुरुजी भी बहुत बताते हैं ये बात, कि जब मोहम्मद थे, वो रात में सोने से पहले जो भी कुछ उनके पास होता था वो सब दे देते थे, सब कुछ। मतलब एक रोटी तक एकदम खाली होके सोते थे हर रोज रात।
उनको ये था कि अगर एक भी जो भी, वो बोलते थे कि जिसने दिया है आज वो कल भी देगा। ये जो श्रद्धा आ जाती है, मोह नहीं होता, अब श्रद्धा आ गई है कि देने वाला वो है, वो कल भी दे देगा। तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, मोहम्मद बहुत बीमार हो गए थे। तो इतने बीमार, रात में क्या हुआ, उनकी जो पत्नी थी उसने 5 रुपए उस रात संभाल के रख लिए। उसको लगा अगर रात को किसी वैद्य के यहाँ जाना पड़ा तो कम से कम, या दवाई लानी पड़ी तो मैं 5 रुपए तो मैं रख लूं, क्या पता जरूरत हो जाए। हम लोग करते हैं ना, संभाल के रखते हैं कि कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए। मोहम्मद नहीं करते थे। तो उस रात जब मोहम्मद सो रहे थे और बीमार थे, उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और उन्होंने बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही है, लगता है कि कुछ है घर में जो रह गया है, खाली नहीं हुआ है। तो फिर पत्नी को बहुत शर्म आई। उसने बोला कि हाँ, मैंने, आप बहुत बीमार हो इसलिए मैंने 5 रुपए रख लिए थे अपने पास कि अगर जरूरत पड़ी। उन्होंने बोला, जो जो अगर मुझे जरूरत पड़ी तो तुझे क्या ये विश्वास नहीं है कि वो मिल जाएगा, वो इंतजाम कर देगा, वो इंतजाम हो जाएगा उस समय। तो उसने बोला हाँ, हो तो जाएगा। तो उसने बोला जा, ये 5 रुपए दे आ। तो उसने कहा कि अब मैं इतनी रात को, आधी रात को 5 रुपए किसको देने जाऊं। तो उन्होंने बोला देख, जिसने ये इंतजाम किया कि तुझे बोले कि 5 रुपए दे आ, उसने किसी 5 रुपए लेने वाले का भी इंतजाम कर दिया हो। तो वो बाहर गई तो एक्चुअली एक भिखारी बैठा हुआ था और उसको जाके उसने 5 रुपए दिए। और जब अंदर आई तो मोहम्मद ने तब तक अपनी सांसें छोड़ दी थी, जा चुके। तो ये है कि जब मोह नहीं रहता तब जो उत्पन्न होती है वो है श्रद्धा। और श्रद्धा किसमें, अब जब सब में वही है, वो ही है, तो श्रद्धा उत्पन्न होनी ही है कि अपने आप चीजें होंगी। हम कौन होते हैं करने वाले, हम कौन होते हैं सोचने वाले कि हम प्लान करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि कैसे होगा। इसकी ना मुझे बहुत अच्छी एक स्टोरी याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक भिक्षु था, बहुत भिक्षु, आपको पता है वो भिक्षा मांगने जाते हैं। तो एक घर में भिक्षा मांगने गया और छोटे से वहीं पे उसमें बड़ा हुआ था, उसने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा। तो वहां पर एक स्त्री आई उसको भिक्षा देने। तो उसने स्त्री को देखा और उसका देखा कि वो पूरी भरी हुई है, उसका जो वक्ष स्थल है पूरा भरा हुआ है। तो उसको लगा कि इसको शायद कोई बीमारी है। उसने बोला कि माँ, आपको ये क्या हो गया है। तो उसने बोला कि, वो भी समझ गई कि ये बच्चा है, इसको मालूम नहीं है। तो उसने बोला कि मेरे भगवान, मैं गर्भवती हूँ, मुझे बच्चा होने वाला है। तो भगवान ने पहले से ही दूध भर दिया है उस बच्चे के लिए। तो जब भिक्षु ने ये सुना, वो कहते हैं उसने वहीं पे कटोरा छोड़ दिया। वो भी, उसने बोला कि अच्छा, अगर उसने, वो परमात्मा ने जो आने वाला है उसका पहले से ही इंतजाम कर दिया है, पहले से ही उसके लिए खाने की चिंता कर दी है, तो मैं क्यों ये खाना इकट्ठा करूं, ये भी मैं क्यों कर रहा हूं, इसकी भी क्या जरूरत है ना। ये वो जो श्रद्धा आ जाती है कि पूरा सरेंडर, दैट इज व्हेन द सरेंडर हैपेंस। यू नो, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है हमें संसार में आए हैं, अब हमें बहुत कुछ करना है अपने, उसके लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो कहते हैं एक बार तुम उस पर छोड़ के तो देखो, उसको करने दो ना। वो जो श्रद्धा है कि वो करेगा इंतजाम, और अभी भी वही कर रहा है। तुमको सांस लेना आता था क्या, तुम जब पैदा हुए सांस लेना आता था क्या, और सीधा सांस लेना शुरू किया, तुमने कोई लेसन लिए थे, किसी ने सिखाया था तुमको कि ऐसे सांस लो। बच्चा लेता है ना सांस, वो हर इंतजाम करके रखता है। और फिर वो कहते हैं, जब मोह मिट जाता है तब व्यक्ति जानता है कि मैं जिसे बचा रहा था वो तो था ही नहीं, जो नहीं था उसको बचाने में लगा हुआ था, जो नहीं है उसको बचाने में लगा था, और जो है वो तो मेरे पास हमेशा ही है, सब कुछ है, हमेशा है। ये ऐसा है कि एक लहर सागर में अपने आप को अलग मान ले और बचाने लग जाए कि अब मैं बचूंगी। क्या सागर बच सकती, वो लहर बच सकती है? क्योंकि वो लहर सागर ही है। अगर वो अपने आप को बचाना छोड़ देगी तो एंजॉय करेगी लहर होना, लेकिन अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी कि मैं लहर हूं और मेरा अस्तित्व बना रहे, तो क्या होगा, तो मार खाएगी।
परेशान होगी, दुखी होगी। 2 श्लोक और ले लेते हैं, 36 और 37। ये बहुत प्यारा श्लोक है, सबको अच्छा लगेगा। वो कहते हैं कृष्ण अर्जुन को, यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों से तू तर जाएगा। देखो, अब यहाँ पे जिन्होंने भी जो सोचते हैं अरे हमने तो बहुत पाप किए हैं, हमने तो बड़े दुष्कर्म किए हैं, हमने क्या कर्म किए हैं, है ना, वो क्या बोल रहे हैं, अगर तूने सबसे ज्यादा पाप किए हैं, जिसको हम पाप बोलते हैं या बुरे कर्म बोलते हैं या बुरे कार्य बोलते हैं, तो भी ज्ञान से तू तर जाएगा। कोई कोई पाप नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती। कितनी प्यारी बात बताइए। अब इसका भी हम एग्जाम्पल बहुत बार पहले दे चुके हैं कि अगर एक कमरे में सालों साल अंधेरा रहा, लेट्स से 100 साल से एक कमरे में अंधेरा है, तो क्या 100 साल लगेंगे उस कमरे में रोशनी लाने के लिए? क्या कितना टाइम लगेगा? एक छोटी सी लाइट, है ना, इमीडिएट, 1 सेकेंड में, है ना। लेकिन हमारी बुद्धि है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं और ऐसा सोचते भी हैं कि हमने जितने पाप किए हैं हमें उतने ही पुण्य करने होंगे, तब हमारे पापों का समाप्ति होगी। हमने बहुत सारे पाप किए हैं, सपोज मैंने 100 पाप किए हैं, अब मुझे 100 पुण्य करने होंगे, तब मेरा बराबर हो जाएगा हिस्सा। और वो लोग इसीलिए पुण्य करने में लगे हुए हैं कि हमारे पापों का भरमार हो जाए। पर सोच के देखो लॉजिकली भी, क्या ये पॉसिबल है? पहली बात, चलो लेट अस अज्यूम कि आपने 100 पाप किए और आपके पास, तो आपको पता है ये 100 पाप है, अब आप 100 पुण्य करने जाओगे। अब पुण्य को क्या बोलोगे? चलो अगर मैं बोलूं, हमारे उसमें तो, मैं ये गीता सेशन ले रहे हैं, ये भी पुण्य का कर्म कर रहे हैं कि नहीं? आप गीता सुनने आए, ये पुण्य कर्म है ना, अच्छा कर्म है, गीता सुनने आए। अब आप जो गीता सुनने आए, आप गाड़ी में आए, अब आप जो गाड़ी आई उसमें आपकी गाड़ी के नीचे कितने कीटाणु मारे गए, कितने जीव मारे, तो आप जो एक पुण्य का कर्म करने आए उसमें कितने पाप हो गए, है ना। अभी मैं गीता का सुना रही हूं, अभी मेरे बोलने की वजह से यहाँ पे कितने बैक्टीरिया मर रहे हैं, तो ये पुण्य का कर्म हुआ कि पाप कर्म हो रहा है? तो ये हमारी जो बुद्धि है, जिसमें है कि पुण्य और पाप, हमें पता ही नहीं है पुण्य और पाप क्या होता है, और हम उसी में फंसे हुए हैं फालतू की चीज के अंदर। तो अगर मैं अपने 100 पापों के लिए 100 पुण्य करूंगी, तो उन 100 पुण्यों के साथ और 1000 पाप हो जाएंगे, फिर मैं 1000 पाप के लिए 1000 पुण्य करूंगी। इज देयर अ वे आउट? नो वे आउट, नो वे आउट एट। तो यहां पर बहुत क्लियरली कृष्ण बता रहे हैं कि तुमने कितने भी पाप किए हो, इसका क्या मतलब है, तुमने कितने भी पाप किए हो 1 सेकेंड में वो समाप्त हो जाएंगे ज्ञान रूपी अग्नि से। कि जिसको तुम पाप समझते हो वो पाप होता ही नहीं है, तुम्हारी बुद्धि ही गलत है और कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है और कुछ भी नहीं करना है। अब जो लोग महाकुंभ में गए हैं डुबकी मारने, अपने पापों को दूर करने, आपको क्या लगता है एक डुबकी से क्या पाप समाप्त हो जाते हैं? अगर हो सकते हैं किसके, जिसके हो सकते हैं उसको डुबकी भी मारने की जरूरत नहीं। 28 करोड़ लोग डुबकी मारेंगे सकून। तो 28 करोड़ लोगों के पाप धुल जाएंगे, है ना। इसका एक वो है ना स्टोरी की, एक बार क्या हुआ, पार्वती जी ने शिव जी को बोला कि ये आपने क्या किया, आप बोलते हो कि एक गंगा में डुबकी मारो पाप धुल गए, इससे तो सब लोगों के पाप धुल जाएंगे, फिर तो कोई पाप कुछ बचेगा ही नहीं, सब तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो शिव जी ने बोला कि अच्छा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो शिव जी जो है कोढ़ी बन गए, कोढ़ी, जो कोढ़ होता है ना, क्या बोलते हैं, लेप्रेसी। और उन्होंने बोला, और ये पत्नी एकदम बुढ़िया सी बना के, और जाके वहां तट पे बैठ गए गंगा के, यही महाकुंभ चल रहा था, वहां पे जाके बैठ गए दोनों। तो वहां पे जाके जो बुढ़िया है वो सबसे नमस्कार करके प्रणाम करके पूछने लगी कि देखिए आपके पाप धुल गए हैं, और मेरे पति हैं इनको कोढ़ हुआ है, और भगवान ने मुझे बोला है
कि जिसके भी पाप धुल गए हो, अगर वो उनके ऊपर पानी डाल दे अपने हाथ से तो इनका कोढ़ दूर हो जाए। लेकिन अगर आपके पाप नहीं धुले तो इनका कोढ़ आपको भी लग जाएगा। तो जितने लोग आए थे उनसे प्रार्थना कर रही थी कि आपके पाप धुल गए होंगे, अब डाल दो पे पानी। कितनों ने डाला? किसी ने नहीं डाला, सब भाग गए वहां से, सबके सब भाग गए। तो उन्होंने बोला देख लो। तो कहाँ है, अगर आपको सच में लगा होता कि आपके पाप धुल गए तो क्यों क्यों डर था फिर वो करने में? तो आप डुबकी मार रहे हो लेकिन अंदर से आपको है कि मेरे पाप है, अभी धुले नहीं है। तो धुलना कहाँ पे है? गंगा में नहीं धुलना, यहाँ पे धुलना है। यहाँ कैसे धुलेगा? ज्ञान से, सिर्फ ज्ञान से इस चीज को समझना है हमें। वहां नहीं धुलेंगे पाप, महाकुंभ में। और देखो जो कुंभ भी है ना, एक तो है कि वो कुंभ, एक कुंभ है ये आपका शरीर, ये भी तो एक कुंभ ही है। इसमें डुबकी लगाओ, वहां जाओ या मत जाओ, वो तो चलो ठीक है, एक इसमें कोई बुराई नहीं है जाने में, एक अच्छा हमारा एक बहुत बढ़िया कल्चरल ट्रेडिशन है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन असली डुबकी यहाँ पे ही मारनी। गाना के साथ तो धीरे धीरे गाना खुल जाएगा उससे। हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे भजन कि जो मर्जी आप करके आ जाओ, लेकिन जब तक यहाँ पे नहीं समझोगे तब तक नहीं होगा। तो कृष्ण भी यही बता रहे हैं कि ज्ञान रूप ने कितने भी पाप किए हो, जहां तुझे स्वयं का ज्ञान होगा, जहां ज्ञान मिलेगा वहां तेरे सब तू तर जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान सब सब कर्मों को जला देता है उसी समय, एक ही एक सेकंड। तो देखो एक और बस हम खत्म करेंगे, एक और चीज मैं बता देती हूँ। सपोज आपने रात में एक सपना देखा और सपने में कुछ पाप किया, ठीक है, सब लोग करते हैं सपने में भी पाप, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम अगर पुराने थ्योरी पे जाएं कि पाप को काटने के लिए पुण्य चाहिए, तो आप बोलोगे मैं वापस सपने में जाऊं और पुण्य करूं तो वो पाप कट जाएगा। ये दिमाग में आएगी बात कि जो मैंने पाप किया था मैं सपने में जाके पुण्य करके आऊं। लेकिन जो सपने में पाप किया था, क्या आपको लग रहा है कि आपने पाप किया था? क्यों? अपने पे कर दूंगी। सपना था, है ना, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। जैसे ही आंख खुली, कौन सा पाप और कौन सा पुण्य, है ना? तो ज्ञान क्या है यहाँ पे? ज्ञान रूपी अग्नि। इस समय भी हम सपने में ही हैं, हमें लग रहा है हम वेकिंग स्टेट में हैं, पर हम अवेकंड नहीं है, वेकिंग में है। वेकिंग हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ड्रीमिंग स्टेट एंड स्लीपिंग स्टेट से, बट अवेकंड नहीं है। जैसे वो सपना टूटा तो पता लगा कुछ पाप नहीं था, ऐसे ही ज्ञान क्या है जो आपको अवेकन कर दे। जैसे ही अवेकन होगे तो क्या पता पड़ेगा, पाप तो था ही नहीं। ये पाप भी, जितने भी पाप किए होंगे सब सपने की तरह वहीं पे बिखर जाएंगे, समाप्त, खत्म। बस उतना सा ही करना है, अवेकन होना है इसी मोमेंट में, यहीं पे वो होता है बस। तो फिर क्या है? ज्ञान की सर्वोच्च घोषणा है कि पाप भी स्वप्न की भांति है और पुण्य भी स्वप्न की भांति है, और सपनों से सपने नहीं काटे जाते, है ना? सपने सपनों को नहीं काट सकते। क्या काटेगा? सिर्फ ज्ञान। ज्ञान, और ज्ञान कहां से आएगा? जब आप तैयार होंगे, और कोई आपको बस एक कैटलिस्ट के लिए ऐसा चाहिए जिसने उस चीज को जान ली, बस। जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक आग लगानी हो तो पहले क्या चाहिए? हमें एक बाती चाहिए जो घी से भरी हुई हो, और फिर एक अग्नि का स्पार्क चाहिए उसको जलाने के लिए। तो घी से भरी हुई बाती है शिष्य और अग्नि है गुरु, जहां वो मिले हो गया। आज यहीं पर समाप्त करते हैं।